हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसका अर्थ है, जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा कभी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। इसी बात पर आज की सत्संग होगी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहली बात देखता है, उससे हम शुरू करेंगे। हम जो शरीर से देखते हैं वह सिर्फ शरीर, कर्म, क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया यानी एक्शन एंड रिएक्शन, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं दिखता और इसी को हम संसार समझते हैं, सत्य समझते हैं। लेकिन इस सत्य से परे एक और सत्य है जिसको आत्मा कहते हैं, और उससे एक परा सत्य है, परमात्मा कहते हैं। ये दोनों आप ही के साथ है। तो प्रश्न ये है कि दोनों साथ है तो क्यों है, और दूसरी बात, और क्यों हमें प्रकट नहीं होते, दिखते नहीं। तो इन बातों को अगर समझ लेंगे तो फिर आप परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष रहेंगे और परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव भी करें। तो चलते हैं, पहले परमात्मा तत्व क्या है और आत्मा तत्व क्या है। आत्मा तत्व यानी चेतना, कॉन्शियसनेस। अभी आप जो सा समझ रहे हैं, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये जो मैं हूँ है, ये आत्मा है। लेकिन ये शरीर द्वारा प्रकट हो रही है। शरीर यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो भी आप समझते। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है और बिजली है, तो बिजली जो है स्वयं प्रकट नहीं होती हमारे सामने, वो एक बल्ब के माध्यम से प्रकट होती। तो बल्ब के माध्यम से प्रकट हो रही है, इसलिए आप उस बिजली को, करंट को बल्ब समझ रहे हैं। इसी तरह से आप आत्मा है लेकिन चेतना है, कॉन्शसनेस है, लेकिन शरीर समझ रहे हैं। ये पहली भूल है और इसलिए आप शरीर में जी रहे हैं, शरीर में भोग रहे हैं, शरीर आनंद ले रहे हैं। लेकिन अभी आपको मालूम हुआ है कि चेतना है, आप चेतना है। तो फिर आप चेतना है तो आपको शरीर का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि शरीर तो आपसे चल रहा है, आप शरीर से नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप शरीर से निकलेंगे, लोग समझेंगे आप मर गए। मर गए, मृत्यु हो गई का अर्थ है आपने शरीर छोड़ दिया, उतना ही। ठीक है, तो पहली बात हो गई, आप चेतना है।
अब दूसरी बात, परमात्मा क्या है? तो ये चेतना स्वरूप आप जो है, ये शरीर धारण तो कर सकती है, लेकिन शरीर में जो मन बुद्धि इंद्रियां है उसे चला नहीं सकती। आप कहेंगे क्यों चला नहीं सकती? क्योंकि आत्मा पूर्णतः पूर्ण है, सच्चिदानंद है, वासना रहित है, और हमारा शरीर जो बना है वो वासनाओं से बना है। क्योंकि आत्मा वासना मुक्त है, वो शरीर को चला नहीं सकती। तो फिर शरीर को कौन चलाएगा? इसलिए परमात्मा का विस्तार हुआ है भगवान विष्णु से, ताकि वो आपके शरीर को चलाए और आपको वो आनंद दे जो आप शरीर के माध्यम से चाहते हैं। तो कर्ता परमात्मा ही होता है, लेकिन आपके इच्छा अनुसार करता है, और आपकी इच्छा पूर्ति होती है शरीर द्वारा। तो आप अहंकार के वश ये समझते हैं कि मैंने किया और खुद उसके अधिकारी बनते हैं, या सुख या दुख। तो परमात्मा जो अंश है, तत्व है, वो सिर्फ आपको आनंद देने के लिए बनाया गया है। उसका काम आपको आनंद देना। वो अच्छाई बुराई से बिल्कुल परे है। तो आप जिसमें अच्छाई में आनंद ले रहे हैं तो वो आपको अच्छा बनाएगा, बुराई में आनंद है तो बुरा बनाएगा, और फिर कर्म के फल देगा। तो भक्तगणों, आत्मा, परमात्मा, शरीर, ये तीन एक साथ चल रहे हैं। आप शरीर में जी रहे हैं, परमात्मा आत्मा में जी रहा है, और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन परमात्मा को भूल चुकी है, इसलिए शरीर में जी रही। तो अगर ये आत्मा शरीर की चिंता छोड़ के परमात्मा के शरण में आ जाए, हो गया आनंद। फिर शरीर अपना कार्य करेगा, परमात्मा अपना कार्य करेगा, और आप परमात्मा की गोद में शांति प्राप्त करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।